आज का विषय लिया गया है जीवन सुधार पर। यूं तो आज तक जितने भी सत्संग सुने हैं सभी में जीवन सुधार की ही बात की गई। परंतु महाराज जी ने जीवन सुधार के विषय में एक अलग से टॉपिक लिया हुआ है। एक आम संसारी से बात करें या पूछें तब उसको जीवन सुधार की कोई आवश्यकता लगती ही नहीं है, क्योंकि सतमार्ग में चलते हुए ये 5 विकारों का हमें पता चला। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कि ये तो विकार हैं। एक आम संसारी के लिए इन पांचों की वृद्धि करना ये उसके लिए जीवन की सफलता है। कामनाओं को खूब बढ़ाता है, इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्रोध कर लेगा, मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो लोभ और बढ़ जाता है, परिवार समाज सबसे मोह और गहरा कर लेगा। पर इन सबको बढ़ाते हुए अपने आप पर एक सफल जीवन की थप्पा भी लगाता है और इसका अहंकार भी बढ़ाता है। तो जीवन सुधार की बात एक आम संसारी नहीं समझ सकता। हम सब भी आम संसारी ही थे, परंतु सतमार्ग में जब से आए हैं तब से आम संसारी से कुछ कदम आगे बढ़े हैं। निश्चित ही ये बात समझ आई कि ये तो 5 विकार हैं जिनसे हर कोई घिरा ही हुआ है। तो सतमार्गी का प्रयास ये होता है कि धीरे धीरे ये 5 विकार कैसे कम हो, और इसी को जीवन सुधार का नाम दिया हुआ है। यहाँ आए हुए हम सभी प्रेमी जन को पहले अपने अपने विषय में सोचना चाहिए कि क्या सच में मेरे को अपने जी रहे जीवन में सुधार की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता तभी होती है जब त्रुटियां नजर आती हैं, अन्यथा सुधार का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न संसारी से किया जाए चाहे परमार्थिक से, पहला ख्याल यही आता है कि हाँ, मैं ठीक जी रहा हूं या मैं ठीक जी रही हूं। जो कुछ भी कर रहा हूं या कर रही हूं वो ठीक ही तो है, और इससे अलग मैं क्या करूं। और जब इस प्रकार की धारणा होगी तब सुधार की बात कैसे बन पाएगी। जो कुछ भी सुन लिया, देख लिया, इंद्रियों के अनुभव में जो कुछ भी आ गया वो ही सत्य प्रतीत हो रहा है, और उसी में ही पूरा पूरा जीवन गुजार देते हैं। इसी को कहा जाता है, जिस प्रकार एक गहरे कुएं में एक मेंढक होता है, उसको अपना जीवन वो गहरा कुआं ही नजर आता है, उसको बाहर के संसार का कुछ इल्म ही नहीं है। वैसा ही एक संसारी का या परमार्थिक व्यक्ति का भी जो अपनी आत्मिक उन्नति का प्रयास नहीं कर रहा है, उसका जीवन भी उस एक मेंढक की तरह हो जाता है। सतमार्ग में गंभीरता से चलने वाले जीव को संसार में रहते हुए यह सोच बनानी आवश्यक है कि आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूं। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं सही हूं या गलत।
इसका निर्णय कैसे हो? इसका निर्णय सामने वाला व्यक्ति या परिस्थिति तय नहीं करेगी, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा क्या कह रही है वो ही इसका निर्णय कर सकती है। क्योंकि एकमात्र सत्य अध्यात्म विद्या ही है। बुद्धि में इतनी समझ तो आ ही गई है कि सच करतार, झूठ संसार। एकमात्र वो ईश्वर ही सत्य है, तो जो ईश्वर कहेंगे वो ही सही है, बाकी सब गलत। एक माता पिता अपने बच्चों को सदा सही मार्ग ही बताते हैं। किन चीजों से उनका हित होगा, किससे अहित, बताते रहते हैं। वह सदा बच्चों का जीवन कैसे ज्यादा से ज्यादा बेहतर रहे, इसकी भी तैयारी रखते हैं। वो बात और है कि जब पुत्र या पुत्री उनकी आज्ञा ना माने और अपना मन चाहा जीवन जिए, ऐसे में माता पिता विवश हो जाते हैं। वह अंदर से दुखी रहते हैं कि आगे भविष्य में इनका जीवन कैसा होगा। इसी प्रकार हम सभी उस ईश्वर का ही अंश हैं। इस भाव को बार बार दृढ़ करना लाजमी है कि मैं जीव, जिसका कोई नाम नहीं ना रूप है, वह बार बार एक के बाद एक शरीर धारण कर रहा हूं, सदा से ही ईश्वर की ही संतान हूं। वर्तमान में जो ये शरीर नजर आ रहा है वो सांसारिक माता पिता की देन है, जिनके हम बड़े आभारी हैं। वह पूर्ण रूप से क्या क्या हमारा उनके प्रति फर्ज बनता है, यह अंतिम श्वास तक याद रखना है। पूर्ण ईश्वर रूप महाराज जी, जिन्हें संसार क्या है, वह ईश्वर क्या है, पूरा बोध हो चुका था। वह पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति के मालिक थे। उन्होंने माता पुत्र का फर्ज किस तरह निभाया था, यह हम सभी ने पढ़ा है। और एक आज के समाज की क्या हालत है, हमें पता है। बड़े बड़े घरों में सिर्फ बुजुर्ग ही रह गए हैं। वह औलादें अपने फर्ज से बहुत से घरों में विमुख हैं। कितने ही संसारिक जीव ऐसे हैं जिन्हें सत विचार की कोई अहमियत ही नहीं। अपने धन दौलत, ऐश्वर्य में, यार दोस्तों में, सामाजिक प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क में इतना मशगूल हैं कि सत विचार या सत्संग की उनके समक्ष बात करी जाए तो उनको ये बेफिजूल का काम लगता है। उन्हें लगता है इस चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसे ही जीवों के लिए महाराज जी ने कहा कि विवेकहीन जो मानुष होए, पशु समान जीवन सुख होए। पशु के समान जीवन हो जाता है उनका। जब अंत वेले मृत्यु शैया पर होते हैं, तब कुछ बात समझ आ भी जाए, तब तो वक्त हाथ से निकल चुका होता है। महाराज जी ने चेतावनी भी दी हुई है कि वो जगह और मानुष एक दिन तबाह हो जाएंगे जहां पर समता का समाचार नहीं। हम सबको महाराज जी के कोटि कोटि धन्यवाद होने चाहिए कि हमको समता की तालीम प्राप्त हुई है। वह महाराज जी की छत्र छाया में बैठे हैं। जीवन सुधार की निश्चित ही आवश्यकता है। इसका प्रमाण यह देह स्वयं है। कैसे? समता विलास में हमें बताया गया कि ये देह हमें मिली क्यों है। अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने की खातिर यह देह हमें मिली है। और हमें यह भी बताया गया है कि जब तक एक भी इच्छा बाकी है,
तब तक आत्म साक्षात्कार से स्वयं को बहुत दूर समझो। तो ये देह जो हमको प्रत्यक्ष रूप में दिख रही है, ये सबूत है कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं पल रही थी और अभी भी पल रही हैं, जिसकी वजह से ये शरीर हमको मिला हुआ है। परंतु सतमार्ग में अब आ चुके हैं, समता की तालीम प्राप्त हो चुकी है, तो समझ आया कि इस शरीर का उपयोग किस प्रकार करना है। संसार के भोग भोगते रहे तो वो है शरीर का दुरुपयोग, और संसार के भोग मर्यादा में भोगें व इस शरीर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति में करना इसका सही उपयोग है। तो चूंकि यह देह हम सभी को प्राप्त है, निश्चित ही हम सभी को जीवन सुधार की आवश्यकता है। जीव शरीर से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है, परंतु संसार की देखा देखी में जाने अनजाने इस शरीर को ही अपना असली स्वरूप समझ बैठा है। तो जब शरीर को ही अपना असली स्वरूप समझ लिया है, तब तो शरीर की क्रियाएं व प्रतिफल भी असली लगेंगे ही। जब तक ये निर्णय पक्का ना हो जाए कि मैं शरीर नहीं जीव हूं, तब तक ये कहना कि झूठ संसार सच करतार, इसे निरर्थक निरर्थक ही जाने। सच तो ये है कि दिल की गहराइयों से पूछे तब उत्तर ये आएगा कि झूठ करतार व सच संसार। हम खुद भी देखें, सतमार्ग की राह में हम आज चल रहे हैं, परंतु अभी भी जो 24 घंटे की दिनचर्या हमने संसार के लिए बनाई हुई है, अभी भी बुद्धि में इतना बल नहीं आया है कि जो हमें सतमार्ग की राह में 2 वक्त का सिमरन या 5 नियम पर चलने की बात दृढ़ता से कही गई है, उसमें कमी बेशी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक व्यवस्थाओं में जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो हमारा मन बेचैन हो उठता है। किसी को 9 बजे तो किसी को 10 बजे फला जगह पर पहुंचना है, तो वो पहुंचकर ही रहेगा, चाहे भले ही सतमार्ग में उसके बहुत सारी चीजें छूट जाएं। समाज में भले ही हम अपनी एक छवि बनाने में सफल हो जाएं, परंतु अपने अपने मन का सबको पता होता है कि कैसे कैसे विचार उठ रहे होते हैं। कभी कामनाएं, तो कभी लोभ, तो कभी मोह, अहंकार, कोई ना कोई विकार अपनी जगह बनाने में लगा रहता है। ऐसे में ये कहना या ये समझना कि सुधार की आवश्यकता नहीं है, यह कहाँ तक सही है। इस प्रकार की लुका छुपी से कोई बात ना बनेगी प्रेमियों। जीवन हर क्षण हर पल खत्म हो रहा है। मृत्यु को बहुत दूर ना समझें। हमारा शरीर स्वयं अब सिग्नल्स देने लगा है। जो बाल आपके काले थे अब सफेद हो चुके हैं, शरीर पर झुर्रियां आ चुकी हैं, बाल कम हो चुके हैं, शरीर में वो ऊर्जा ना बची। ये सारे सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं कि तुम धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। जितने चैन से बैठे बैठे विचार सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, कुछ नहीं पता भविष्य में यह शरीर कैसी करवट ले लेगा। इसलिए आज जब शरीर स्वस्थ है, बुद्धि में बात ठहर रही है, तभी से ही सतमार्ग में गंभीरता धारण करनी होगी। वरना ऐसा ना हो कि मन में ये ख्याल आए या कोई अंत वेले कह दे कि आप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
पता चले इस शरीर रूपी खेत में, जो कि हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए मिला था, पता चले कि वो समय से पहले ही या प्रारब्धवश कोई रोग आ जाए, तब कैसे कर पाऊंगा पांचों नियमों का पालन। मैं शरीर नहीं हूं, आज तक इस एक बात का पक्का निर्णय नहीं हो सका है। इसका निर्णय इस प्रकार किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर कैसे समझें कि मैं ये शरीर नहीं हूं। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इसी को अपना असली स्वरूप समझा हुआ है। ईश्वर ना करे, लेकिन समाज में ऐसे बहुत सारे प्राणी देखने में आते हैं जिनके शरीर का अंग भंग हो चुके हैं। किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के पैर नहीं हैं, किसी के सिर पर बाल नहीं हैं, और भी शरीर के बहुत सारे अंगों में जो अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। तब क्या वो लोग ये कह सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं? तब भी वो ये कहते हैं कि मैं हूं। माने शरीर के अंग अगर ना भी रहें तो भी मैं यही कहूंगा कि हाँ, मैं हूं। तो इस शरीर का एक एक टुकड़ा भी काट दिया जाए तो भी यदि सांसें चल रही हैं, तब भी मैं कहूंगा कि हाँ, मैं हूं। तो स्वयं सोचें कि जिस शरीर को ही हमने अपना स्वरूप समझा हुआ है, उस शरीर को ही जब भंग कर दिया जाएगा, तब भी ये जीव कह रहा है कि मैं हूं। तो इस बात से निर्णय पक्का हो गया कि मैं कम से कम यह शरीर तो नहीं हूं। इस शरीर से अलग ये बोलने वाली वस्तु क्या है, इसी की खोज करने को अध्यात्म विद्या में कहा गया है। एक आम संसारी ने भले ही यह शरीर अंदर से ना देखा हो, परंतु डॉक्टरों ने इस त्वचा के अंदर के शरीर का पूरा पूरा कोना देखा हुआ है। परंतु किसी डॉक्टर तक ने आज तक मन, बुद्धि, इंद्री, जीव के दर्शन नहीं किए। जबकि आम व्यवहार में हम पक्के से कहते हैं कि हाँ, मेरे में बुद्धि है, मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है। आखिर कहाँ है ये सब इन आंखों से नहीं देखे जा सकते। क्यों? क्योंकि इन आंखों की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। इन आंखों से हम स्थूल चीजों का ही दर्शन कर सकते हैं, और ये सारी चीजें, जीव, मन, बुद्धि, ये इतनी सूक्ष्म है कि इनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए ईश्वर जिसका हम दर्शन नहीं कर पाते और लोगों को वहम रहता है कि ईश्वर है भी कि नहीं, उस ईश्वर को इसीलिए इंद्रिय गोचर करके कहा गया कि वो इंद्रियों का विषय है ही नहीं। सतमार्ग या सत्पुरुष इसी की खोज करने को कह रहे हैं कि मैं कौन हूं। जब इस पर तुम खोज करोगे और जिस दिन इसकी खोज पूरी हुई, उसी दिन ईश्वर प्राप्ति की दौड़ भी पूरी हो जाएगी, जो कि वो एक पूर्ण आनंद या शांति का स्थान है, जहां से ये जीव वापस इस दुख भरे संसार में व इस नश्वर शरीर को कभी प्राप्त करने की ख्वाहिश नहीं करता। सोचने की बात यह है कि जरा सा सांसारिक किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, और क्या उस परम चैन या शांति जो कि हर जीव की ख्वाहिश है, उसे पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़ा लक्ष्य है वो,
एकमात्र सत्य, उसका लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न यत्न करने की जरूरत। किसी के आशीर्वाद से काम न बनेगा। महाराज जी ने कहा है पुरुषार्थ तो तुम्ही को करना पड़ेगा। अभी भी समय है प्रेमियों, कम से कम इतना पुरुषार्थ तो कर लें जिससे अगला जन्म मानुष का मिल सके और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य और नजदीक आ जाए। सांसारिक दृष्टि से स्वयं ही सोचें कि तन मन व धन के सुख सबको अपनी अपनी हैसियत से बढ़कर प्रारब्धवश मिला ही हुआ है। परंतु क्या मेरी सांसारिक प्यास पूरी हो गई? यह समझना होगा कि यह प्यास कभी पूरी नहीं होगी। पूरा हो जाएगा तो वो है इस शरीर का कीमती वक्त, जो कि मिला किस काम के लिए था और किया क्या। इसीलिए कहा कि वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं। हम सभी सत्संग वर्षों से आ रहे हैं, विचार सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, और निश्चित ही कोई हमसे पूछे तो बड़े गर्व से कह भी देंगे कि हाँ मैं आस्तिक हूं। परंतु क्या मेरी बुद्धि में यह बात पक्के से बैठी है कि ये जो सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है, इसके सुंदर दिखने में इस शरीर के अंदर ही प्रकाशक शक्ति है, जो यदि इस शरीर से निकल जाए तो इस शरीर से ही लोग घिन्न करने लगते हैं। ये शरीर ना तो देखने लायक रह जाता है, वह चारों ओर इसकी महक से पास बैठना भी दूभर हो जाता है। यदि 24 घंटे संसार में क्रियाएं करते हुए मेरा ध्यान बार बार इस प्रकाशक शक्ति या ईश्वर का आता है, तब स्वयं को आस्तिक समझना चाहिए। वरना सत्संग श्रवण करना भी महज मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे जाकर माथा टेकना जैसा ही समझना चाहिए, जिससे कभी भी असली जीवन सुधार या आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। तो प्रश्न ये उठेगा कि आखिर जीवन सुधार सही मायनों में कैसे हो सकेगा? महाराज जी का एक वचन कहते हैं कि सार विचार ये है कि शरीर और शारीरिक कर्म भोग अति बंधन इस जीव को है, जिससे अधिक तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है और सत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसे परम कलेश से छूटने के वास्ते एक परमेश्वर का पूर्ण निश्चय से विश्वासी होकर के तमाम शारीरिक कर्म के फल को उसकी आज्ञा में छिन्न छिन्न विखे समर्पण करना ही द्वंद्व खेद से छुटकारा देने वाला यतन है। इसी परम पवित्र निश्चय को भक्ति कहते हैं, व यही हमारे सुधार का रास्ता भी है। यह बात सिर्फ कह देना कि हाँ मैं ईश्वर विश्वासी हूँ, ईश्वर हुक्म को मानता हूँ, इतना आसान नहीं। हमारी अवस्था को देखते हुए ईश्वर या गुरु ने हमें 2 वक्त का सिमरन समय सीमा बांधकर उम्र के मुताबिक बताया हुआ है। परंतु इस एक ईश्वर हुक्म तक में तो हम अपनी मनमानी करने से पीछे नहीं हटते। जितनी देर सिमरन कर लिया उतने में ही स्वयं को संतुष्ट कर लिया कि हाँ मैं गुरु मार्ग पर चल रहा हूँ। ईश्वर हुक्म में चलना स्वयं में एक कठोर तप है। और प्रेमियों, जितना हम तपेंगे उतना ही निखरेंगे, उतना ही इस मन पर पड़ी हुई विकारों की मैल दूर होगी, मन शांत होता जाएगा, वह ईश्वरीय मार्ग में ज्यादा समय देने का मन करेगा। बस इस प्रकार के जीवन का हो जाना ही असली जीवन सुधार कहलाएगा। जो पक्के से ईश्वर हुक्म में चलता है, सही मायनों में सिर्फ वो ही असली भक्ति कर रहा है। हम स्वयं सोचें कि जो लोग गंभीरता से सतमार्ग में चल रहे हैं या चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास बैठकर उनसे बात करके ही कितना अच्छा लगता है। मन एकदम आनंदित सा होने लगता है। वह चर्चा मिनट से शुरू होकर कब घंटों में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। जबकि वहां सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों के विषय में कोई चर्चा नहीं हो रही होती है। जिन प्रेमियों ने महाराज जी को साक्षात देखा था, उनकी भी यही हालत होती थी कि उठने का मन ही नहीं करता था। एक चुंबकीय आकर्षण माने वहां प्यासे जीव की प्यास पूरी हो रही होती है, जिसमें वो डूबे ही रहना चाहते हैं। इसीलिए कहा
कि जोगी रोए समात को छोड़े। हम लोग तो संसार की छोटी छोटी चीजों के लिए रोते हैं, परंतु जो असली योगी है वो समात को छोड़ के रोता है। इस संसार की समस्त चकाचौंध व मौज फीकी है उस आनंद के आगे। ईश्वर की सर्वव्यापकता का एहसास करते हुए वह ईश्वर हुक्म में ही माता मीरा ने जहर का प्याला पी लिया, समुद्र पर राम सेतु बन गया, महाराज जी ने तंदूर में पैर डाल दिया। भक्त प्रहलाद का उदाहरण हमारे समक्ष है। ये है ईश्वर विश्वासी जीवन की प्रत्यक्ष घटनाएं। सांसारिक जीवन जीने के लिए एक समय के बाद तन मन व धन की आवश्यकताएं लगभग पूर्ण हो चुकी होती हैं, परंतु गैर जरूरी इच्छाएं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि निर्णय बदला नहीं है। सच करतार, झूठ संसार। जो भी अभी गंभीरता से सतमार्ग में नहीं चल रहे, याद रखिए, जिस दिन आखिरी श्वास ले रहे होंगे वह मरण शैया पर होंगे, तब बहुत अफसोस होगा कि जो कुछ भी कहा जा रहा था वो कर भी सकता था, मगर संसार की व्यर्थ उलझनों में फंसकर अमूल्य जीवन को बर्बाद कर दिया। इसके उलट जिन्होंने गंभीरता धारण की है, उन्हें अंत समय में मन में एक संतोष होगा कि हाँ, मैंने गुरु की बात मानी, और इस शरीर के खत्म होने के बाद ये संसारिक रिश्ते तो खत्म हो जाएंगे, परंतु हाँ, मेरा ईश्वर रूप गुरु मेरे साथ ही रहेगा, जो मेरे साथ पूरे जीवन भी रहा, मृत्यु उपरांत भी मेरे साथ ही होगा। कितनी चैन की अवस्था है, कितने चैन का विचार है ये। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि हमें बताया गया कि पांच विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन नहीं पावे निस्तार। हम सभी ईश्वर की निगाह में हैं हर पल, और किसी की निगाह से हम भले ही बच जाएं, परंतु गुरु की निगाह सिर्फ हमारे कर्मों पर ही नहीं, हमारी सोच पर भी होती। गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो हमारे घट घट की बात को जानने वाले हैं। इसलिए गुरु का भय होना लाजमी है, जिससे जीवन सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। वह इस प्रकार निर्मल कर्म करते करते हमारा स्वभाव नेक कर्म करने का बनता जाता है। इसलिए गुरु का जीवन में होना जरूरी है, और इसीलिए कहा भी गया कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। समय हो चुका है, सबसे आज्ञा चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व